हम मौजूद है सह गांव में भवानी खेड़ा में और मेरे पीछे काफिला देख लीजिए। संत रामपाल जी महाराज का काफिला ये और अन्नपूर्णा जो स्कीम चला रखी उसके तहत यहाँ पे आज पूरा गांव पानी में डूब गया था, जलमग्न हो गया था और सब गौशाला भी डूब चुकी थी इनकी। जिन गांव में पानी भरा है उन गांव में हर गांव में 50 से 40 लाख रुपए की लागत के, चाहे वो पाइप हो, चाहे पानी की मोटर हो, चाहे डोरी हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। जहां सरकार की मुहिम नहीं पहुंचती वहां संत रामपाल जी पहुंच जाते हैं। हम हमारे खेतों में पानी भरा हुआ है, सर्वे कराई गई थी पानी निकासी के लिए। भाई हम गांव के लिए अच्छा है जी, हम तो अच्छा ही कहेंगे जी। हम उनसे मिले, उन्होंने जाते विद इन 5 मिनट के अंदर ही हमारा जो भी डिमांड थी विद इन 5 मिनट के अंदर क्लियर कर दी। प्रशासन की तरफ से हमें बिजली की जो टंकी है वो मिल गई थी, लेकिन हमें वो प्रशासन की तरफ से पाइप नहीं मिले। इस वजह से जैसे जो ढाणियों में और वह है वो हमारा पानी नहीं निकल पाया है। तकरीबन लगा लो 50% एरिया हमारा आज भी 4 से 5 फुट पानी खड़ा है। महाराज जी के पास गए, महाराज जी ने हमारी तुरंत 3 दिन के अंदर सारी सुनाई करके आज हमको पाइप और मोटर भेंट कर रही है। यो भगवान इस सब की सुरक्षा के लिए आ रहा है। इस नई डीपीडी तक कोई भय नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा और पहले भी नहीं था। यो परमात्मा है। गुरुजी की मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा और चिकित्सा और मकान देगा कबीर भगवान। ये देख लीजिए इधर मोटरें भी उतर रही हैं। गांव वालों को एक पेचकस, एक छोटा सा नट लेने की जरूरत नहीं है। छोटे से लेके बड़ा आइटम तक 12,000 फुट में जो भी लगेगा महाराज जी ने साथ भेजा है। और इसी गांव में नहीं है, 200 से 250 गांव चिन्हित हैं। हर आदमी के लिए बड़ा सवाल है, सबके दिमाग में खुरापाती है, ये चलता रहता है। ये पैसा आखिर आता कहाँ महाराज जी के पास। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद है सह गांव में भवानी खेड़ा में और मेरे पीछे काफिला देख लीजिए। संत रामपाल जी महाराज का काफिला ये और अन्नपूर्णा जो स्कीम चला रखी उसके तहत यहाँ पे आज पूरा गांव पानी में डूब गया था, जलमग्न हो गया था और सब गौशाला भी डूब चुकी थी इनकी। जगत गुरु तत्वर्ती संत रामपाल जी महाराज बैनर लगे हुए हैं, एम्बुलेंस साथ लंबा चौड़ा काफिला है। और ये काफिला ऐसा वैसा नहीं है, लगभग 200 से 250 गांव में अन्नपूर्णा जो स्कीम है उसके तहत लोग अपना रसोई का भोजन तो ले ही रहे हैं लगभग 1000 के आसपास। लेकिन जिन गाँव में पानी भरा है उन गाँव में हर गाँव में 50 से 40 लाख रुपए की लागत के, चाहे वो पाइप हो, चाहे पानी की मोटर हो, चाहे डोरी हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। और ये संत रामपाल महाराज जी वो हैं जो जेल में बैठे बैठे लोगों की सेवा कर रहे हैं। और सेवा भी ऐसी कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। सह गांव में डूब चुका था और सह गांव के साथ साथ बहुत गांव ऐसे हैं। विनय सिंधु थोड़ा काफिला दिखाइए आप। संत रामपाल जी महाराज बाढ़ राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। जैसे साहब फेरन कला 16,000 फुट 8 पाइप 4 मोटरें 7 HP की। और बदावड़ गांव में साहब 30,000 फुट पाइप 8 पाइप 5 मोटरें 15 HP की मोटर। और साहब इसी तरह से डांड, लितानी, डाणी और साहब गुराना और राजली, ज्ञानपुरा और बयाना खेड़ा, सुरजेवाड़ा और खिच्चड़ और मातर श्याम, पता नहीं इस तरह के कितने गांव हैं। अगर मैं गिनती शुरू करूंगा तो आपको भी सोचने पे मजबूर होंगे कि काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों को आज ये तस्वीरें, ये वो पाइप, ये तस्वीरें देख लीजिए। जहां सरकार की मुहिम नहीं पहुंचती वहां संत रामपाल जी पहुंच जाते हैं लोगों की सेवा के लिए। अगर सरकार चाहे तो चुटकियों का काम है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास 100 करोड़ से 200 करोड़ के आसपास की मुहिम रामपाल जी राहत सामग्री पहुंचा चुके। और भी कई सामग्री अभी धीरे धीरे जारी और 200 गांव चिन्हित किए गए हैं, जिसमें शायद 1000 से ऊपर करोड़ का आंकड़ा जाएगा। संत रामपाल जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, ऐसे संतों को। और साहब आप अक्सर कहते हैं कि ये संत ये हैं वो हैं। साहब लोगों का फायदा तो हो रहा है, कम से कम मेरे साथ आप बने रहिए। अभी काफिला अंदर गया है, वहाँ की बातचीत करेंगे आगे चल के लोगों से। मेरे साथ आप चलिए, चौपाल में मौजूद हैं, सभी से बातचीत करेंगे क्योंकि बाबा रामपाल ने यहाँ भेजा है, गाँव को चुना है तो कोई तो खासियत होगी। बाबा रामपाल ने यहाँ पे अगर यहाँ भेजे
पहले आपसे जानते शुरुआत करते हैं, क्या कहेंगे बाबा रामपाल की मुहिम को लेके? सबसे पहले मैं गांव से सरपंच फूल कुमार सिंह सत साहिब रामपाल जी को ग्राम पंचायत सह की तरफ से कोटि कोटि नमन। हम महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि हमारे गांव को 4 मोटरें और 1200 फुट पाइप दिया है। 4 मोटर कितनी की? 15 HP की मोटर दी है और 12,000 फुट पाइप दिया है। अच्छा, उन मोटरों को क्या किस यूज में करेंगे आप? उन मोटरों को जी हम हमारे खेतों में पानी भरा हुआ है, सर्वे कराई गई थी पानी निकासी के लिए। ठीक है, 12,000 फुट पाइप भेजा है। हाँ जी। तो पाइप कहाँ दबा जाएगा? पाइप जी जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहाँ पर लगाकर लाइन पानी निकाला जाएगा। ठीक है सरपंच साहब, क्या काम चल जाएगा? या सच साहिब बाबा रामपाल जो काम कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में, हम देख रहे हैं हजारों गाड़ियाँ चली हुई हैं हर गांव में, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके बारे में जी मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जी। हमारे गांव के बारे में तकरीबन काम चल जाएगा, जो हमने डिमांड करी थी इससे गांव का काम चल जाएगा जी। तो बाबा रामपाल क्या कहेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं, क्या लगता है? भाई हम गांव के लिए अच्छा है जी, हम तो अच्छा ही कहेंगे जी। तो इससे पहले कुछ और भी स्कीम आपके पास आई है? नहीं जी और कुछ नहीं है जी। तो आपके गांव को ही क्यों चुना? ज़्यादा पानी आपके गांव? हमने डिमांड की थी जी, उनके पास गए थे, हमारे गांव के मौजूद आदमी 5-7 और हम साथ मिल करके 4 रोज पहले गए थे। हमने डिमांड रखी थी, गौशाला की रखी थी और अब भी रख रखी है। जो हमारा पानी निकलेगा, अब 2 मोटर लगी हुई है और इनमें से 2 मोटर गौशाला में लगेंगी और पानी निकलेगा। कल सर्वे वाले आए थे गौशाला का और जहाँ फील्ड में पानी था वहाँ सर्वे करके ले गए वो। सबसे पहले गौशाला जरूरी है। हाँ जी, और तो वहाँ 2 मोटर लग जाएंगे। हमने डिमांड की थी, महाराज जी ने हमको पूछा दिया। ठीक है, अगर और डिमांड होती है, भाई कह रहे हैं इसकी बात पूरी करें, तो क्या बाबा रामपाल जो सत साहिब है पूरी करेंगे? करेंगे जी, हमको आश्वासन है जी। चलो आपसे बातचीत करते हैं। आप किससे मिले? बाबा रामपाल जी से मिले? उनके कार्यकर्ताओं से मिले। अमन भगत हैं जो वहाँ के इंचार्ज हैं, हम उनसे मिले। उन्होंने जाते विद इन 5 मिनट के अंदर ही हमारा जो भी डिमांड थी विद इन 5 मिनट के अंदर क्लियर कर दी। और उन्होंने बताया भाई 1 दिन के अंदर आपकी सर्वे करेंगे। वह सर्वे के लिए उसी दिन आए और सर्वे करके लेके गए। सर्वे में हमारे 3 दिन हुए सर्वे हुए। आज बाबा की मेहरबानी से आज हमारे गांव के अंदर पाइप और मोटर सर्वे करने के लिए 3 दिन में आ गए। भाई साहब कह रहे हैं तमाम यहाँ लोग, इनसे बातचीत करेंगे, मेरे साथ आप बने रहिए, सबसे पूछेंगे। उससे पहले क्या शासन प्रशासन मंत्री संतरी विधायक सांसद से मिले आप? हम हर जगह से पाइप लेके आए हैं, शासन प्रशासन से भी लेके आए हैं। कितने? प्रशासन से थोड़ी मिली, जो हमारे गांव का काम नहीं चल सका। कितने? मोटर पाइप नहीं मिली है। प्रशासन की तरफ से हमें बिजली की जो टंकी है वो मिल गई थी, लेकिन हमें वो प्रशासन की तरफ से पाइप नहीं मिले। इस वजह से जैसे जो ढाणियों में और हुआ है वो हमारा पानी नहीं निकल पाया है। तकरीबन ये लगा लो 50% एरिया हमारा आज भी 4 से 5 फुट पानी खड़ा है। तो सबके पास गए आप? हाँ बिल्कुल, शासन प्रशासन के पास तकरीबन हम 5 से 6 बार गए हैं। सुनवाई हुई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते सुनवाई नहीं हुई। उठ के मुंह में जीरा, हाँ बस वही बात है, यानी खाना पूर्ति कर दी। अब बस खाना पूर्ति कर दी। इसके अलावा एडिशनल हम नहीं कह सकते भी हमारी फसल अगली हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर हम उन मोटर्स के भरोसे बैठेंगे तो हमारी जो गेहूं की फसल की बिजाई होनी है या सरसों की बिजाई होनी है वो हमारी बिजाई नहीं हो पाएगी। जो टोटल गाँव में 1000 से अबाव है, कम नहीं है। सारी में पानी भरा पड़ा है। हाँ सारी में पानी आप देख सकते हो। गिरदावरी हुई, सरकार ने कहा कि तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवाएंगे। गिरदावरी सैटेलाइट वाली हो रखी है, अभी पटवारी वाली हो नहीं पाई है। तो कुछ हुआ? लगता है कुछ 50-50 जाती मिलने वाली? नहीं कोई उम्मीद नहीं है इस चीज की, क्योंकि वही बात है पिछले साल से कंटिन्यू क्रॉप इंश्योरेंस करवाते रहे, उसका ही नहीं मिला। तो इस साल की हम उम्मीद कैसे कर सकते? साल का भी नहीं मिला। कितनी बड़ी आबादी है गांव की आबादी जी 10-11 के लगभग है जी। अच्छा, टोटल आदमी यहाँ माने 20-30 हजार रहते हैं, बच्चे बूढ़े 11,000 लगभग। 11,000 लोग और 1100 घर है यहाँ पे, ये बता रहे हैं 2000 यहाँ पे घर हैं। और यहाँ बोटों का कितना प्रयोग होता है? यूज 5000 बोट है जी, वैसे बाकी पोलिंग होती है। हाँ जी, 70-75-80 के लगभग पोलिंग हो जाती है। तो यहाँ पे 5000 बोट, बहुत बड़ा गांव है। सह में मौजूद हैं, 6 डाणियां हैं भवानी खेड़ा में मौजूद हैं। और बाबा रामपाल के पास गए ये, तो क्या सरकार ने थक लिए? तो सुनाई नहीं हुई आपकी। कहते हैं कि वो ऊँट के मुंह में जीरा खाना। देखो जी मेरी बात सुनो, मैं सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी पंचायत को 6 मोटरें दे रखी हैं और पंचायत ने खुद 200 पाइप खरीदे हैं, 1 मोटर भी खरीदी अपने पैसे से? हाँ जी। और अब क्या मेरे पंचायत में 6 डाणियाँ पड़ती हैं। वहाँ पर कलंगा बड़म्बा का 10 किलोमीटर का दायरा का पानी आता है, ओवरफ्लो पानी वहाँ पर, तो उसमें टाइम लगता। तो हम महाराज जी के पास गए, महाराज जी ने हमारी तुरंत
3 दिन के अंदर सारी सुनाई करके आज हमको पाइप और मोटर भेंट कर रही हैं। कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा महाराज जी के पास में एक संदेश, भाई हमारे गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पीने के पानी की समस्या है। भाई हमारे गांव में जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है, तो उसके लिए एक पाइपलाइन की अगर व्यवस्था है, भाई नहर से पानी अगर डिग्गी तक आ जाएगा तो गांव में मीठे पानी की वो हो जाएगा। कितना बड़ी लाइन आएगी पाइप की आपकी वहाँ से डिग्गी से आपके गाँव तक? 12 एकड़ की है जी बस। तो कितने पाइप लगने वाले हैं? पाइप ये लगा लो 2000, 2400 फुट पाइप लगेगा जी। पानी लगेगा, 2400 फुट पाइप लगेगा बस। तो पाइप कितने माने लगभग? 50 पाइप। सरकार को करना चाहिए ये सब, बाबा रामपाल का भी सहयोग लेने पड़ रहा है आपको। करना तो सरकार को ही चाहिए, लेकिन हम बाबा रामपाल के पास जब गए तो उन्होंने हमारे तुरंत 3 दिन के अंदर ही सुनी, और विधायक तो जब से बना हमारे गांव में आया ही नहीं है, अब तक विधायक यहाँ पहुंचा ही नहीं है। धन्यवाद दौरा भी करना ये जो समस्या देखने के लिए भी नहीं है, नहीं, देखने के लिए भी नहीं आए समस्या का विधायक। अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता। हाँ, बाढ़ में जाए जनता, बोर्ड क्लियर जाए। बाढ़ में सिस्टम हो तो अच्छा, विधायक तो 10 साल ही हो रहा है, वो भी नहीं आया। अरीब बुआनी का ही वो भी नहीं आया, कोई नहीं आता। लंबा साहब एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से मैं, भाई जैसे कि सरकार ने हमारे गांव में एक बस की फैसिलिटी दे रखी है। भाई मोस्टली हमारे गांव का अप्रोच पड़ते हैं तो परमानेंट बस का कोई नहीं। एक सुबह 7 बजे हमारे गांव में जैसे बस आती है 8 बजे के आसपास, उसके बाद में कोई बस नहीं है, वैसे कोई सर्विस नहीं है जैसे चांग के लिए या बामड़ा के लिए। भाई लड़कियां जैसे स्कूल कॉलेज में जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मैं बाबा का जैसे अपना आश्रम पड़ता है धनाना धाम में, मैं खुद पर्सनली जाके वहाँ पे देखा हूँ। वहाँ से रोहतक तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ पे उन्होंने लगभग उस एरिया में बस की लड़कियों के लिए ऐसी सर्विस कर रखी है, भाई स्कूल कॉलेज के टाइम पे जाना और कॉलेज होने के बाद में वापस आना। तो भाई इस प्रकार की फैसिलिटीज जैसे कि भाई हमारे गांव से काफ़ी सारे भगत भाई अपने जानकार भी हैं, बस बाबा को लगवाएंगे। भाई बाबा ये मतलब हमारे पूरे रूट के लिए हो जाए ना, भाई जैसे मैम से रूट के लिए हो जाए तो सभी को फायदा है, क्योंकि लड़कियां सब की जाती हैं जी, वो किसी एक की नहीं जाती। तो बाबा रामपाल भी एक डिमांड और कर दी यहाँ पे सह गांव के, ये आखिर में ये गांव कपरोच पड़ता है, एक बस पूरे रूट के लिए लग जाए तो जितने भी गांव की जो लड़कियां यहाँ अप्रोच रोड पढ़ते हैं आराम से कॉलेज में आ जाएं और चली जाएं घर पे। तो बहम से उधर बसें लगा रखी, तो कहते हैं बाबा रामपाल जी सर साहब को कहेंगे एक बस और लगा दीजिए, क्या करेंगे बस के लिए? देखो जी वह बात है, यदि कुछ हो जाए तो बढ़िया ही है। बात तो ये है अप्रोच गांव पड़ता है, बाकी हमने महाराज के पास गए, हमने महाराज ने हमारी सुन ली। हम तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पूरी समस्त ग्राम पंचायत करती है जी। बाबा रामपाल ने तो भेज दिया पूरा वीडियो। पाल का बहुत धन्यवाद। उन्होंने गांव की सुनी, हम 4-5 आदमी गए थे गांव की तरफ से, उन्होंने सुनी हमारी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं आगे भी कोई संकट होगा तो हमारा साथ देंगे बाबा। छोटी मोटी समस्या 2 और हैं, 24 पाइप चाहिए पानी पीने के लिए, और एक बस लग जाए, 6-7 गाँव पड़ते हैं, सारी बच्चियाँ चली जाए। बस के लिए भी बाबा से अनुरोध करेंगे, एक बस लड़कियों के लिए, और हमें पूरा विश्वास है बस भी देंगे। उसके भी हमारी चर्चा हो रखी है, जो हम 5-7 जो भी कमेटी बनाई हुई है हमने कर रखा है, तो उसके बारे में भी करेंगे और विश्वास बाबा से देंगे। एक पीने के लिए पाइपलाइन के लिए 1 किलोमीटर से आएगी, उसका भी हम प्रस्ताव बाबा के सामने रखेंगे और पूरा विश्वास है बाबा हमारे पानी पीने के लिए पहुँचाएंगे। सर थोड़ा सा बताएंगे खड़ा होके, आज यहाँ पहुँचे हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में मुहिम चलाई है आपने अन्नपूर्णा स्कीम के तहत। तो जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, कई अनुयायी यहाँ कह रहे थे 1000 से ज़्यादा लोग फिलहाल अन्नपूर्णा स्कीम के तहत रसोई उनका घर का जैसे चल रहा है चूल्हा, वो हम महाराज जी उनका सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ लगभग 400 घर बनवा चुके हैं, कन्याओं की शादी तो हुई करवा रहे हो आप। अब कह रहे कि 60-70-80 गांव तो ये इस तरीके के पाइप जो पानी मोटरें लगभग 50 से 80-100 करोड़ के आसपास आपने दे चुके हैं। 250 गांव चिन्हित करने हैं और भी गांव में सामग्री जारी है। तो महाराज जी जेल में बैठे बैठे इतना कैसे कर पाए? सच साहिब जी, महाराज जी देखिए, ये महाराज जी की शब्द में शक्ति है। भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकता है। जैसे थर्मल प्लांट कहीं हो, बिजली तो होगी। केजरीवाल उड़े बैठा था जेल में और अपनी सरकार चला रहा था। महाराज जी कितने बैठे रहो, उनके शब्द में शक्ति है। एक बार बोल दे भाई, यो काम कर दियो, फट दे न हो जाए। इसलिए ये मुहिम चल रही है गुरु जी के आशीर्वाद से, और ये चलती रहेगी। जैसे भी वो किसाना का ही मुहिम के तहत है, ये किसाना की अगली फसल बोआने का उद्देश्य है महाराज जी का। लेकिन पता कैसे चलता है? जैसे गांव में आपको पता है ये फसल
पानी भरा पड़ा है, अगली फसल बोई नहीं की, और सहायता सरकार की जो पहुंचनी है उस हिसाब से नहीं पहुंच रही है। लचर पचर काम होता है सरकार का, आपको पता है थोड़ा बहुत, तो उसमें अगली फसल नहीं बो पाएंगे। सबको पता है, यहाँ लोग कह रहे थे, थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहा था, अगर ये सहायता नहीं पहुँचती अगली फसल नहीं बो पाते हम, तो आपको पता कैसे चलता है, उन गाँव को चिन्हित कैसे करते हैं? सच्चाई जी, ये पता जैसे पहले पंजाब में बाढ़ आ रही थी अपने से पहले, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उसके बाद हरियाणा में आई है, वहाँ भी गुरुजियों ने मदद करी है तन मन धन तक। ये भी यहाँ ये मुहिम के तहत बाढ़ में जो पीड़ित गांव थे, इन्होंने पता चल गया वहीं से वीडियो देख कर कि भाई गुरुजी मदद करते हैं। ये अपने आप बरवाड़ा गुरुजियों ने हेडक्वार्टर खोल रखा है, उसमें रोज़ 10-5 गांव चले जाते हैं और वे सामान लिखवा करते हैं। आग भाई इतने एकड़ हमारी फसल डूब रही है और इतनी मदद चाहिए, तो उसके तहत फिर वो गुरुजियों से पास हो जाता है और उसकी मदद की जाती है तन मन धन से बहुत जल्दी से। गुरुजियों के शब्द में शक्ति है, वो आशीर्वाद दे देते हैं। दूसरे तीसरे दिन हर गांव को 5-6 गांव को हम फ्री कर देते हैं सामान देकर। टारगेट लंबा चौड़ा कर रखा है आपने, 250 करोड़ से ऊपर, शायद ही 500 करोड़ भी जा सकता है। हर गांव में 45 से 50 या 60 लाख ऐसा है कि कितने भी करोड़ हो। डर नहीं लगता सरकार का? सरकार का अभी टाइट पोजीशन है, थोड़ा कुछ कोई करता है तो ईडीपीडी का डर थोड़ा सा बना रहता है, तो सरकार कल कहेगी ये कहाँ से आ रहा है, आपको डर नहीं लगता? भगवान ने कोई डर नहीं लगा, अगर उस तक जेल तक आगे गुरुजन ले जानते रहे, लेकिन यो जन इतना मर जाएगा तो फिर आड़ क्या फायदा है भगवान का आने का। यो भगवान इस सब की सुरक्षा के लिए आ रहा है, इसने ईडीपीडी तो कोई भय नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा और पहले भी नहीं था। यो परमात्मा है, यो अपने हिसाब से चलता है। ये देख ले लोगों की अपने आप आपने दिखती होगी ना मदद होते, ऐसे ही न्यू महसूस भी ना होने दे, और सारे कितनी मदद कर रहा है। ये सारे जितने भी कल्याणकारी काम हैं ये गुरुजियों ने करे हैं। ये पृथ्वी पाए पक्ष जो इस कलयुग में और किसे तो हो तो बता दो, सरकार कहाँ खड़ी है, हम कहाँ खड़े हैं, गुरुजी कैसे कहाँ बैठे हैं और कैसे मदद कर रहे हैं, और भगवान के आग रहे हैं। अब बात चल पड़ी, तो अभी दबी जबान में लोग कहते हैं, अब महाराज जी के जो विपक्ष के भी बहुत लोग, भगवान के भी खिलाफ होते हैं लोग, तो कई लोग भगवान को भी नहीं मानते, महाराज जी को भी नहीं मानते, या फिर कई सरकार के कहते हैं महाराज जी तो चुनाव लड़ेंगे हरियाणा प्रदेश में, भारत में अपनी पार्टी बनाएंगे, सरकार को डर लगा है, विपक्ष को डर लगने लगा कभी महाराज जी खुटा ना गाड़ दें। सच्चाई ना, गुरुजी भगवान हैं, कभी भी जिंदगी में राजनीति नहीं करेंगे, ये वादा है। दुनिया एक गुरुजियाँ तड़ा लेगी, राजनीति तब भाग जाएगी, क्योंकि भगवान जब भी आए हैं वह कभी भी राजनीति में नहीं आए हैं, समझ गए। तो ये गुरुजी कभी राजनीति नहीं करेंगे, ये जन कल्याण के लिए आ रहे हैं, उद्धार के लिए आ रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, और वो हमारे कैसे सेवादार हैं और हमें सेवा मिल रही है और गुरुजी सेवा करवा रहे हैं। कोई राजनीति का कोई मैटर नहीं है किसी प्रकार जी। तो हमारे साथ तस्वीर देख रहे हैं सर, चलते चलते एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा पूरा हरियाणा प्रदेश में, पूरे भारत में। पीछे एक अखबार में कटिंग आई थी, एक ऐसा है कहते हैं मैं मेरे परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ मेरे बच्चों के साथ में, तो अन्नपूर्णा स्कीम चला रखी है। ऐसा कोई व्यक्ति भारत में किसी भी जगह दो असमर्थ है अपने परिवार की सहायता करने में, मकान बनवाने में, बच्चों की शादी करने में या उनका भरण पोषण करने में, तो कैसे उनके पास कैसे पहुँचे, कैसे मदद पहुँचे? कई परिवार अपने अडोप्ट किए, क्या कहेंगे? सच साहिब जी, देखिए गुरुजी भगवान हैं और इसने पूरे भारतवर्ष में हमारा एक कोऑर्डिनेटर सिस्टम है, उसके तहत ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। कोई भी ऐसा ही परिवार हो, इस मुहिम के तहत गुरुजी सर्वे करवा ले हैं और सर्वे के तहत जितने ऐसा ही परिवार आते हैं उनकी मदद करते हैं। सच्चाई जी, तो कॉन्टेक्टेड जो लोग ऐसा हैं वो आपके अनुयायी बैठे हैं जहाँ कहाँ जैसे ऐसे कॉन्टेक्ट, ऐसे बहुत दुबे कुचले परिवार हैं जो अपनी रोजी रोटी रोज़ चूल्हा जलाने में असमर्थ हैं, और महाराज जी ने आह्वान किया है
ऐसा परिवार कोई बिगर खाए सोएगा नहीं, भूखा उठेगा ज़रूर। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी है, भूखा सोएगा नहीं। हमारी जहाँ तक देखिए गुरुजी की मुहिम के तहत रोटी कपड़ा और चिकित्सा और मकान देगा कबीर भगवान, ये गुरुजी की वाणी है। और ये गुरुजी इसको सफल करने लग रहे हैं। कोई भी ऐसा परिवार मिल जा है उसका तय दिल से सेवा करवाते हैं गुरुजी, उसकी आत्मा ठंडी हो जाती है। जो भूखा सोता है और उसको अन्न मिल जाए और उसको क्या होती है, उसको एक किस्म से परमात्मा मिल जाता है। और फिर अन्न नहीं उसका मकान भी बनाते हैं और फिर उसके बच्चों को पढ़ाते भी हैं। खाली 6 गांव की बातचीत नहीं हो रही है, मैंने आपको 50 से 60 गांव बता दिए हैं और साहब 200 गांव में जा रही है। और शायद ये मसला शायद ही 500, 700, 800 करोड़, 1000 करोड़ से ऊपर भी पहुंच सकता है। ये सामग्री है 12,000 फुट पाइप का। ये पाइप अलग अलग सामग्री है, तो अलग अलग पाइपों में लगे कि कहीं वाशर है, कहीं पंप है, कहीं कुछ है। तो ये क्या क्या सामग्री है जी? ये सारी जो मोटर से रिलेटेड, जो मोटर से पाइप में जोड़ने के रिलेटेड सारी चीज़ें जी, सारी चीज़ें A to Z सारी। फेविकोल, हांडिया, सुंडी, पाइप, कोल, एक मतलब छोटा सा पैंच भी है इसके अंदर। यानी कि गांव को एक पैंच भी लाने की जरूरत नहीं। तो ये देख लीजिए, इधर मोटरें भी उतर रही हैं। गांव वालों को एक पेचकस, एक छोटा सा नट लाने की जरूरत नहीं है। छोटे से लेके बड़ा आइटम तक 12,000 फुट में जो भी लगेगा महाराज जी ने साथ भेजा है। और इसी गांव में नहीं है, 200 से 250 गांव चिन्हित हैं। हजारों करोड़ की स्कीम है और मुहिम चला रखी है अन्नपूर्णा। अगर आपके परिवार में, आपके नज़दीक आपका कोई यारा प्यारा, अगर हिंदुस्तान में, हरियाणा में, किसी भी कोने में भी कोई परिवार ऐसा पीड़ित है जो भोजन करने में जो है समर्थ है, जो अपने बच्चों को नहीं बढ़ा पा रहा है, या फिर और कोई समस्या है, तो महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हो। साहब ऑन द स्पॉट आपके पास सुविधा पहुंचेगी। सरकार के लिए भी बड़ा सवाल है, विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है और हर आदमी के लिए बड़ा सवाल है। सबके दिमाग में खुरापाती है, ये चलता रहता है। ये पैसा आखिर आता कहाँ महाराज जी के पास? और हकीकत है हमारे दिमाग में भी यही चल रहा है, ये करोड़ों रुपए आता कहाँ से महाराज जी के पास? सर एक छोटा सा सवाल रह गया और सब मेरे दिमाग में भी ये चल रहा है, पूरे भारत के हर व्यक्ति के दिमाग में होता है और नेताओं के ज़्यादा होता है। महाराज जी पैसे कहाँ से लेके आते हैं? कभी आगे चुनाव लड़ लें, कभी आपके आदमी चुनाव में उतार दे, कभी तुम्हारी सरकार चली जाए, कभी विपक्ष वाले ये सोचते कभी तुम्हारी सरकार ना आए, कहीं महाराज जी पूरे देश पे कब्जा कर लें। और हमारे दिमाग में ये रहता है भाई महाराज जी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, थोड़ा बताना चाहिए। सच साहिब जी, कई करोड़ संगत है हमारी, एक रुपया भी देना तो एक के दिन में कई करोड़ रुपये हो जाते हैं। और वो जो दान का पैसा आता है ना, उससे यह सारी सेवाएं चला रहे हैं महाराज जी। सारा दान का पैसा? बिल्कुल सारा दान के पैसे से चलता है। हमारा ट्रस्ट है, बाकायदा 2-3 ट्रस्ट हैं, वो ट्रस्ट में न्यू का न्यू दान का पैसा जाता है और वो ट्रस्ट से ऑनलाइन ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। बिल्कुल सारा सिस्टमेटिक होता है गुरु जी की तरह से। काश पूरे भारतवर्ष में, काश पूरे हरियाणा प्रदेश में सारे महाराज इस तरीके से मदद करते जनता जनार्दन की। और सारे नेता तो साहब जैसे कह रहे थे परसों महाराज जी से मिले और आज हमारा कष्टों का निवारण हो गया, तो उसी तरीके से भारत सोने की चिड़िया 2 दिन में दोबारा बन जाएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।